वो बहुत जोर-जोर से मंत्र पढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था आज वो अपनी सारी ताकत मंत्र में डाल देगी। सामने एक जवान लड़का बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। वो लड़का कोपिला चुड़ैल के पूरे वश में था। कोपिला आज अपने शैतान देवता को जगाने जा रही थी। इस लड़के की बलि देकर और इसके शरीर में अपने शैतान देवता की आत्मा को डालकर। आज 31 फरवरी की रात है। ये रात 100 साल में एक बार आती है। ये वो काली अंधेरी अमावस की रात है जब काली शक्तियाँ बहुत ताकतवर हो जाती थी। और आज की रात कोपिला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसलिए उसने अपनी सारी ताकत लगा दिया अपने शैतान देवता को जगाने के लिए। गांव वालों को जब कोपिला के बारे में पता चला तो वो उसे सबक सिखाने के लिए निकल पड़े। कोपिला इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि गांव वालों को उसकी सच्चाई का पता चल गया है। बाहर बहुत जोर जोर से शोर हो रहा था। कोपिला को कुछ समझ में नहीं आया। उसने जब देखा गांव वाले हाथ में मशाल लिए खड़े हुए थे, वो समझ गई कि गांव वालों को उसकी असलियत के बारे में पता चल गया है कि वो एक चुड़ैल है और शैतान के पुजारी हैं। गांव वाले इकट्ठा होकर के कोपिला के घर में आग लगा देते हैं। कोपिला अपने पास पड़ी हुई एक वुडू डॉल उठाती है और उसमें कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और देखते ही देखते कोपिला जमीन में गिर जाती है और वो वुडू डॉल की आंख बिल्कुल एकदम लाल हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे उसमें जान आ गई हो। आलिया अपने हायर स्टडीज़ को पूरा करने के लिए अमेरिका के शहर एलाबामा में आई थी। उसको बहुत ढूंढने के बाद भी शहर में कम रेंट में कोई घर नहीं मिल रहा था। तब उसकी फ्रेंड सूजी उसको सजेशन देती है, तुम थोड़ा सिटी के बाहर क्यों नहीं देखती, वहाँ अच्छे घर हैं। हाँ, थोड़े पुराने ज़रूर हैं पर रेंट बहुत कम है। आलिया को सजेशन अच्छा लगता है। जल्दी आलिया को एक बहुत अच्छा घर कम रेंट में मिल जाता है। घर काफी पुराना था और बहुत बड़ा भी था। आलिया घर की सफाई करने में लग जाती है। अभी वो घर की सफाई कर ही रही थी, तभी उसकी नजर एक कमरे पे जाती है। कमरे में बहुत सारा पुराना सामान रखा हुआ था। आलिया वो सामान देख करके बहुत शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उस सामान में ऐसी कई चीजें थी जिससे ब्लैक मैजिक करते थे। इनमें से एक चीज थी वुडू डॉल। आलिया ने वुडू डॉल के बारे में बहुत सुना था। इससे लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। आलिया ने उस वुडू डॉल को उठाया कि उसको अजीब सी अपने अंदर हलचल महसूस होने लगी। वो वुडू डॉल को लेकर के सीधे अपने कमरे में चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। उसने वुडू डॉल को वहीं चेयर पे रखा और अपने बेड पे लेट गई। आधी रात को जब आलिया की आँख खुली तो कमरे में बहुत हलचल थी। आलिया को कुछ समझ में नहीं आया ये सब क्या हो रहा है। तभी इसकी नज़र कमरे की छत पे जाती है। वहाँ वो देखती है कि एक काला साया उसको बहुत घूर रहा है। उसकी आंखें लाल लाल थी और वो बहुत ही भयानक लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो आलिया के शरीर पे कब्जा करना चाह रहा हो। आलिया बिस्तर से हिलना चाह रही थी लेकिन ऐसे उसको लग रहा था जैसे उसको किसी ने बहुत तेजी से पकड़ के रखा हो। वो हिल नहीं पा रही थी।
तभी उसकी नज़र कमरे के दरवाजे पे जाती है। वहाँ वो वुडू डॉल अपने लाल लाल आँखें लिए हुए आलिया को घूर रही थी और धीरे धीरे वो आलिया की तरफ आ रही थी। आलिया ने पूरी शक्ति लगाई और कमरे से बाहर निकल गई। वो इतना डर गई थी, उसका डर की वजह से पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था, वो भी नहीं दिख रहा था। आलिया तभी किसी से टकरा जाती है और दर्द की वजह से वो वही बेहोश हो जाती है। जब उसे होश में आता है तो वो अपने आप को एक लाइब्रेरी में देखती है। पास में खड़ा एक लड़का उसको अजीब तरीके से देख रहा था। आलिया ने पूछा कि तुम कौन हो? मेरा नाम एलेक्स है। एलेक्स ने बताया कि आलिया उनसे टकरा गई थी और बेहोश हो गई थी। आलिया इतनी डर गई थी, उसका पूरा पसीने से बदन भीगा हुआ था। एलेक्स को कुछ समझ में नहीं आया तो वो उसे लाइब्रेरी में लेके चला आया। तभी वहाँ पर लाइब्रेरियन आ जाता है। वो लाइब्रेरियन दोनों को देख करके बहुत शॉक्ड होता है। वो कहता है कि आज की रात तुम दोनों को बाहर नहीं होना चाहिए। आज 21 फरवरी की रात है। आज की रात बहुत मनहूस रात है। तब बूढ़ा लाइब्रेरियन बताता है कि आज 21 फरवरी की रात है। आज की रात काली शक्तियाँ बहुत ताकतवर हो जाती हैं और वो मानव शरीर को ढूंढती है ताकि वो उनके ऊपर अपना कब्जा करके फिर से जीवित हो सके। आज की रात कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। तुम लोग को भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं न्यूज़पेपर में काम करता हूँ और आज की रात के बारे में एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। इधर वुडू डॉल के रूप में कोपिला आलिया की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। तभी बूढ़े लाइब्रेरियन की नज़र आलिया पे पड़ती है। वो आलिया को बहुत गौर से देखता है, फिर कहता है, आलिया तुमको काली शक्तियों ने चिन लिया है। अब वो तुमको मार करके तुम्हारे शरीर पे कब्जा करेंगी। आलिया ये सुन के बहुत डर जाती है। वो कहती है, बाबा मैं तो अभी कल ही आई हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तब वो आलिया सारी बात बताती है। बाबा कहते हैं कि तुम उस घर में रह रही हो जो कभी कोपिला चुड़ैल का था, और वो वुडू डॉल जिसको तुमने अपने कमरे में रखा हुआ है, कहते हैं कोपिला ने मरने से पहले अपनी आत्मा उस वुडू डॉल में डाल दिया था और अब उससे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। एक उपाय है लेकिन वो इतना मुश्किल है कि मुझे नहीं लगता है तुम वो कर पाओगी। एलेक्स ने कहा, आप बताए तो बाबा, हम लोग कोशिश तो करेंगे। यहाँ बैठे बैठे मरने से तो अच्छा है कि कम से कम कोशिश तो करें। इसका बस एक ही उपाय है, तुमको उस वुडू डॉल को कोपिला के कब्र के पास रखना होगा, क्योंकि वुडू डॉल में कोपिला की आत्मा है और कब्र में उसका शरीर, दोनों जब मिलेंगे तभी उसका खात्मा होगा, नहीं तो वो तुमको मार डालेगी। लेकिन आलिया ये इतना आसान नहीं है, बुरी आत्मा तुमको ये सब करने नहीं देगी। खुद कोपिला तुमको ये करने नहीं देगी, क्योंकि वो हर हालत में अपने आप को दोबारा जीवित करना चाहती है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। एलेक्स, तुमको बहुत होशियारी से काम लेना होगा, तुम्हारी भी जान खतरे में है। एलेक्स और आलिया दोनों कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगते हैं। शहर का माहौल बहुत ही खौफनाक होता है। दोनों बहुत डरे हुए थे। इनको पता था कि वुडू डॉल इनके पीछे पीछे कब्रिस्तान तक ज़रूर आएगी और फिर आलिया वुडू डॉल को कोपिला की कब्र में दफना देगी।
जैसे ही वो कब्रिस्तान में पहुंचे, कब्रिस्तान का माहौल बहुत ही खौफनाक था। डर की वजह से आलिया पीछे मुड़ने लगी, लेकिन तभी एलेक्स ने आलिया का हाथ पकड़ लिया। एलेक्स जल्दी जल्दी कोपिला की कब्र की खुदाई करने लगा। वोडू डॉल पीछे आलिया के खड़ी हुई थी। तभी एक जोर से हवा का झोंका आता है और एलेक्स को दूर फेंक देता है। एलेक्स वहीं गिर जाता है और जब उठता है तो उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद होती हैं। उसको देख कर के ऐसा लग रहा था जैसे बुरी आत्मा ने उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया है और वो आलिया को मारने आ रहा था। तभी आलिया हिम्मत करके वोडू डॉल को उठाती है और कोपिला की कब्र में फेंक देती है। जैसे ही वोडू डॉल कोपिला की कब्र में जाती है, एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसकी कब्र में आग लग जाती है। उधर एलेक्स बेहोश हो जाता है। आलिया वहीं बैठ के रोने लगती है। वो समझ गई थी अब कुछ भी हो जाओ उसको कोई नहीं बचा सकता है। तभी एलेक्स इसको पास आता है और कहता है, आलिया तुम जीत गई, देखो सब शांत हो गया है। और सूरज की पहली रोशनी आलिया के चेहरे पे पड़ती है। आलिया बहुत देर के बाद हल्का सा मुस्कुरा देती है और दोनों जिंदगी के नए सफर को तय करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं।